तो अति अघ गुरु अपमानता सह नहीं सके महेश। और जब भगवान महेश सह नहीं सके तो जानते हैं क्या हुआ? गोस्वामी जी आगे चौपाई में कहते हैं, मंदिर मांझ भई नभ बानी रेहत भाग्य अज्ञ अभिमानी। यद्यपि तव गुरु के नहीं क्रोधा अति कृपाल चित सम्यक बोधा। तदपि श्राप सठ देह तो ही नीति विरोध सुहाए न मोही। बैठी बैठी रहे सी अजगर इव पापी सर्प होई खल मल मत व्यापी। मंदिर में एक आकाशवाणी हुई, भगवान महेश रुष्ट हो गए। गुरु का अपमान किया तूने मूर्ख, तेरा गुरु आया तूने उठ के प्रणाम नहीं किया उनको। अरे हतभाग्य अज्ञ अभिमानी। यद्यपि तव गुरु के नहीं क्रोधा, यद्यपि तेरे गुरु में क्रोध नहीं है। अति कृपाल चित्त सम्यक बोधा, उसके चित्त में सम्यक बोध है, वो क्रोध नहीं करता किसी के ऊपर। देखो यह एक सूत्र बन रहा है, जिसको बोध होता है वो किसी क्रोध नहीं करता है। ये सूत्र है, नहीं क्रोधा सम्यक बोधा। जिसके अंदर सम्यक बोध होता है वो किसी क्रोध नहीं करता है। और जो किसी पर क्रोध करता समाज में मिल जाए, कोई बाबा हो, कोई पंडित हो, कोई कथावाचक हो, कोई महात्मा हो, कोई गुरु हो, कोई हो, किसी पर गुस्सा करता दिखाई पड़ जाए, जानना इसको अभी बोध नहीं हुआ, ज्ञान नहीं हुआ। ज्ञान हो जाता है तो निज प्रभु में देखें जगत के हिसन करें विरोध। जब बोध हो जाता है तो फिर कण कण में राम दिखाई पड़ना शुरू होता है कि किस पर गुस्सा किया जाए। तो तेरे गुरु में तो सम्यक बोध है, ये क्रोध नहीं किया तेरे ऊपर, लेकिन मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा। मंदिर में आकाशवाणी हुई, तुझको छोड़ूंगा नहीं मैं। तदपि श्राप सठ देहो तो ही, हे मूर्ख मैं तुझको श्राप दूंगा। क्यों? क्योंकि नीत विरोध सुहाय न मोही। जो धर्म का उल्लंघन करता है वो कितना पानी चढ़ाता हो मेरे ऊपर, कितना बेलपत्ती चढ़ाता हो, मुझको सुहाता नहीं हो। ये भगवान का सब सूत्र पकड़ते रहिए। नीत विरोध, चाहे 2 बाल्टी पानी रोज चढ़ावे और चाहे बेलपत्री का पूरा बिरवा काट लाओ, धतोरा भांग सब पाट दिला के शंकर जी के ऊपर, लेकिन बाबा खुद कहते हैं नीति विरोध सुहाय न मोही। जो धर्म का उल्लंघन कर लोग हैं, जो नीति का उल्लंघन करते हैं, वो मुझे सुहाते नहीं। तो कितनी मेरी पूजा करते हो, कितना मेरे माला करते हो, कितना पानी दूध चाहते हो मेरे ऊपर। नीति विरोध सुहाय न मोही। अजगर के समान बैठा रहा तू, गुरु के सम्मान में खड़ा नहीं हुआ। सर्प होए खल मल मत व्यापी। तेरी जो मल युक्त बुद्धि है, तो अजगर के समान बैठा रहा, जा तू अजगर हो जा। और वो भी एक जन्म नहीं, एक जन्म नहीं, 1 जन्म सहस्र पाव तनु सोई। 1000 जन्म तक तुझको अजगर बनना पड़ेगा। फिर मरेगा, फिर अजगर बन के पैदा होगा, फिर तू मरेगा, फिर अजगर बनेगा। 1000 बार तू सांप बनेगा, अजगर। अब जरा समझिए इसको, गुरु के सम्मान में खड़े न होने का अपराध कितना बड़ा दंड देता है, कितना बड़ा दंड देता है। 1000 जन्मों तक अजगर की योनि मिलती है जो गुरु के सम्मान में खड़े नहीं हुए। खड़े होने का अर्थ खड़े होना नहीं है, गुरु का सम्मान हो हमारे अंदर। जो गुरु का सम्मान नहीं करते हैं उनको 1000 जन्मों तक अजगर की योनि प्राप्त होती है। मंदिर माज भई निर्माण, ये सब आकाशवाणी के द्वारा मंदिर में आवाज आई, शंकर जी की आवाज़। एक बात कहूँ ना, इस पूरे चैप्टर में जो ये रुद्राष्टक हम लोग सुनने बैठे हैं, इस पूरे प्रसंग में 3 बार आकाशवाणी हुई, 3 बार। पूरा चैप्टर पढ़िएगा घर में अपने उत्तरकांड का, तो 3 बार भगवान शंकर को आकाशवाणी करनी पड़ी। कोई कोई प्रसंग बड़े अलबेले होते हैं। समुद्र मंथन की कथा पढ़िए, भगवान के 3 अवतार हुए इस एक कथा में। भगवान को 3 बार आना पड़ा। कच्छप अवतार, धर्मंतरी अवतार, मोहिनी अवतार। ये ऐसा प्रसंग है भुसुंडी जी का, ये प्रसंग जिसमें इसमें एक ही चैप्टर में भगवान शंकर जी को 3 बार आकाशवाणी करनी पड़ी। मंदिर मांझ भई नवबानी, तो अजगर बनेगा। अब जानते हैं क्या हुआ मित्रों, शिष्य पर तो जो बीता होगा भुसुंडी जी पर, उसका गुरु कांप गया, गुरु पूरा हिल गया।
कि मेरा चेला अजगर बन जाए, मेरे चेले की इतनी दुर्गति हो जाए, इसकी चिंता गुरु को हो जाती है। मैंने पिछले प्रसंग में जो गुरु महिमा हम लोग गा रहे थे, तो मैंने आपसे सुनाया था कि गुरु कौन? जो भगवान का चिंतन करता हो लेकिन शिष्य की चिंता करता हो। गुरु संसार की चिंता नहीं करता कि मेरे दाल नहीं है कि नमक नहीं है। गुरु शिष्य की चिंता करता है और गोविंद का चिंतन करता है। अब जब शिष्य को श्राप मिल गया कि अजगर हो जा 1000 जन्मों तक, तब शिष्य की दुर्गति को देखा, गुरु जी कांप गए, शिवलिंग में लिपट गए, जो महाकाल के ज्योतिर्लिंग में लिपट गए। गुरु जी आंखों में अश्रुप्रवाह चल पड़ा, मेरा चेला अजगर बनेगा, मेरे चेले की इतनी भयंकर दुर्गति हो जाएगी। और अपने शिष्य के कल्याण के लिए रुद्राष्टक गाना शुरू किया है, जिसको हम लोग सुनेंगे। इसकी व्याख्या जिसको सुनने बैठे हैं, रुद्राष्टक यहाँ पर गाया गया है। अपने शिष्य की दुर्गति को काटने के लिए, उसका कल्याण करने के लिए जो गुरु जी ने गाया है अपने शिष्य के लिए, उसकी चिंता में गाया है, उसका नाम रुद्राष्टक है। क्योंकि चेले ने 8 गलती किया था, उसमें 8 कमियां थीं, तभी उसकी दुर्गति हुई है। इन 8 कमियों के निवारण के लिए रुद्राष्टक गाया गया है, रुद्राष्टक। और एक बड़ी कीमती बात मैं आपको बता दूंगा, ये जो स्तोत्र है नमामि ईशान, जिसको गाया है गुरु जी ने शंकर जी को खुश करने के लिए, इसका जो छंद है, इस छंद का नाम है भुजंग प्रयात छंद। भुजंग प्रयात छंद में इसको लिखा गया है। अब ये सूत्र है कि आखिरकार गोस्वामी जी को यही छंद यहाँ के यूज करना पड़ा, भुजंग प्रयात। तमाम छंद और हैं साहित्य में, कई छंद हैं, अनुष्टुप छंद है, कई छंद है, लेकिन यहाँ पर जानबूझ के तुलसी बाबा ने इस स्तोत्र को भुजंग प्रयात छंद में गाया है। क्यों? क्योंकि भुसुंडी जी को भुजंग बनने का श्राप मिला हुआ है, सांप बनने का इसको श्राप मिला हुआ है। अब चूंकि भुजंग बनने का श्राप मिला है, इसलिए भुजंग श्राप से निवारण करने के लिए भुजंग प्रयात छंद में इसको गुरुदेव ने गाया है। दूसरी बात, शिव जी को भुजंग बहुत प्रिय है। शंकर जी के गहने सब काहे के हैं? सब सांप ही सांप है। कानन कुंडल पहरे ब्याला, कुंडल कंकन पहरे ब्याला, भुजग भूषण, भुजग उनके भूषण है, भुजग उनको प्रिय है। अब किसी के प्रिय के गीत गाओ, जैसे फर्ज करो कि हमारा कोई खास प्रिय हो, माने हमारा बेटा या हमारा कोई मित्र हो, प्रिय हो हमारा, और आप हमें खुश करना चाहते हो, तो आप हमारे उस प्रिय के गीत गाना शुरू कर दो, उसकी बड़ाई करना शुरू कर दो, तो अपने प्रिय की बड़ाई सुनने के बाद हम ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो जो कि भुजंग भगवान शंकर को बहुत प्रिय हैं और भगवान शंकर को खुश करना था इस स्तोत्र के द्वारा, तो भगवान शंकर का प्रिय भुजंग है, इसलिए इस स्तोत्र को जानबूझ करके भुजंग प्रयात छंद में गाया गया है। नमामि ईशान को हम आप भी भुजंग प्रयात खूब गाएं, इस छंद को, इस स्तोत्र को खूब गाएं। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम लोग भी भुजंग कोट के डसे हुए हैं, हम लोगों को भी सांप ने डसा हुआ है। भुजंग माने सांप होता है, सांप माने भव भुजंग, भव, ये कलियुग ही भुजंग है, ये संसार ही भुजंग है। काल व्याल मुख ग्रास तास निर्णास हेतुवे, हम लोग कलिकाल रूपी सांप के जहर से ग्रसित हैं, और अगर इस सांप के जहर से मुक्ति पाना चाहते हो तो हम आप भी इस नमामि ईशान को, इस भुजंग प्रयात को नित्य गाने का प्रयास करें। तो गुरुदेव ने अपने शिष्य के कष्टों के निवारण के लिए, अपने शिष्य के कल्याण के लिए इस भुजंग प्रयात में नमामि ईशान को गाया है। आइए हम लोग भी इसको गाएं और फिर व्याख्या में आगे बढ़ेंगे। सब लोग गाओ मेरे साथ, सबको याद होगा, सावन का महीना है, इसको गाने का, इसको पढ़ने का बहुत फल होता है। सब लोग गाओ, गुरु जी गा रहे हैं अपने शिष्य के लिए, हम सब गाएं। नमामि ईशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासं भज निराकार मोकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरि करालम महाकाल
कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतो तुषाराद्रिसंकास गौरं गंभीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगंगा लसद्भालबालेन्दु कंठे भुजंगा चलत्कुण्डलं भ्रू सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्मा वरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावद उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोऽभ्यं जराजन्म दुःखौघ तातप्यमानं प्रभो पाहि आपन् नमामीश शम्भो प्रभो पाहि आपन् नमामीश शम्भो प्रभो पाहि आपन् नमामीश शम्भो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति। ये स्तोत्र जो पूरा गाया गया है 8 बंद का श्लोक है ये। नमामि से शुरू होता है, नमामि से शुरू हुआ और प्रसीदति पर पूरा होता है। तेषां शंभु प्रसीदति, प्रसिद्धि माने प्रसन्न हो जाना, प्रसीदति प्रसन्न हो जाना। तो ऐसा स्तोत्र है जिसको सुनते सुनते 8 श्लोक गाते गाते ये शंभु प्रसिद्धति, भगवान महादेव अत्यंत राजी हो जाते हैं, अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे स्तोत्र की हम लोग, जिसका नाम है रुद्राष्टक, इसकी व्याख्या आगे